हेलो फ्रेंड्स, हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस 13 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में गिवन है आपको, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। आपको बता रखा है लक्ष्मी है एक कैशियर है बैंक की। ठीक है, कैशियर कौन होते हैं? जो पैसों की ध्यान रखते हैं पूरा। ठीक है, उसके पास कुछ 100 के नोट हैं, कुछ 50 के नोट हैं और कुछ 10 के नोट हैं। हमें नहीं पता 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं, 10 के कितने हैं, बट हमें बता रखा है कि कुछ 100 के हैं, कुछ 50 के हैं, कुछ 10 के हैं। द रेशियो ऑफ दिस नोट्स इज 2:3:5। बट हमें वो जो नोट हैं उनका रेशियो बता रखा है कि जो तीनों नोट हैं उनके बीच का रेशियो कितना है, 2:3:5। टोटल कैश बता रखा है कि जो टोटल कैश जो है उनके पास, लक्ष्मी के पास, वो है 4 लाख रुपीज। ठीक है, अब 4 लाख मिलाकर के मिलेंगे तो 4 लाख में कुछ 100 के हैं, कुछ 50 के हैं, कुछ 10 के हैं। उन टोटल पैसों को मिला के कितने बन रहे हैं? 4 लाख। पूछ रहा है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। मतलब उसके पास कितने 100 के नोट है, कितने 50 के नोट हैं, कितने 10 के नोट हैं। ये तो थी पूरी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने आपसे कहा कि आपके पास, ये आपको करना नहीं है, मैं जस्ट एक वो एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ। मैंने आपसे कहा कि आपके पास 100 के नोट है। ओके, मैंने आपके पास 100 के नोट हैं, कितने? 5। तो आपके पास 100 के नोट से कितने रुपए बने? 500। मैंने आपसे कहा आपके पास कुछ 50 के नोट हैं, कितने? 10। तो 50 के नोट से भी कितने बने? 500। मैंने आपसे कहा कि आपके पास जो ₹10 है उसके पास आपके पास कितने नोट हैं? 10 नोट। तो इससे आपके ₹100 बने। मैंने आपसे कहा टोटल आपके पास कितने हो गए? 1100। तो वही चीज हमें बता रखी है, जो 4 लाख रुपीज हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे पास टोटल इतने रुपए हैं। कुछ 100 के हैं, कुछ 50 के हैं, कुछ 10 के हैं। बट हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है कि भाई 100 के कितने नोट है, 50 के कितने नोट है और 10 के कितने नोट है। तो ये जस्ट मैंने आपको एक चीज समझाई। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास रेशियो बता रखा है कि जो रेशियो है नोट के वो है 2:3:5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं, 10 के कितने नोट हैं। लेट द नंबर ऑफ ₹100 बी। 100 के कितने नोट हो जाएंगे? 2:3:5 दे रखा है हमें, तो हमने मान लिया कि 100 के कितने नोट है? 2x। हमने मान लिया कि 100 के कितने नोट हैं? 2x। लेट द नंबर ऑफ ₹50 हमने मान लिया 50 के कितने नोट हैं? 3x। 50 के कितने नोट हैं? 3x। लेट द नंबर ऑफ ₹10 हमने मान लिया 10 के कितने नोट हैं? 5x। ठीक है, तो अभी आपके पास ये तो जो 100, 50, 10 ये तो ये रहे रुपीज। इनके जैसे इसमें बता रखा था कि 100 के 5 नोट हैं, तो मैंने कितने मान लिए? 2x, 50 के 3x और 10 के 5x। कि 100 के 2x हैं, 50 के 3x हैं और 10 के 5x हैं। ये तो बात आ गई इनकी। अब भैया इन डिनोमिनेशन से रुपए कितने बने? जैसे मैंने आपसे कहा था आपके पास 100 के 5 नोट हैं, तो कितने रुपए बने? 500। आपने क्या करा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास टोटल इतने रुपए बन गए। तो जस्ट हमें भी वही करना है कि किससे कितने रुपए बने। कन्वर्टिंग ऑल द डिनोमिनेशन इनटू रुपीज। ये जो मुझे बता रखे हैं 100 के इतने नोट, इनको मैं किसमें कन्वर्ट कर लेती हूँ अब? इसमें रुपीज में। ठीक है, तो भाई 100 के कितने नोट थे? 2x। तो कितने रुपए हो गए मेरे पास? 100 into 2x, इट मीन्स ₹200x। ठीक है, 50 के कितने नोट थे मेरे पास? 3x। इट मीन्स 50 into 3 ₹150x। और 10 के मेरे पास कितने थे? 5x। इट मीन्स 10 into 5 ₹5x, सॉरी 50x। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गए कि मेरे पास 200x हुए, 150x हुए, 50x हुए। ठीक है, इन सब का टोटल करूं तो कितना दे रखा है इन सब का टोटल? मुझे 4 लाख। मतलब इन सब का मैं टोटल करूंगी तो इन सब का टोटल मुझे कितना दे रखा है? 4 लाख रुपीज। तो मेरे पास 200x, 100 रुपीज से मेरे पास कितने रुपए आए? 200x प्लस 50 रुपीज से मेरे पास कितने रुपए आए? 150x प्लस 10 रुपीज से कितने आए? 50x।
जब मैंने इन सबको प्लस करा तो मेरे पास टोटल कितने रुपए बने, 4 लाख। ओके, अब बस इक्वेशन बन गई। अब जस्ट हमें सॉल्व करनी है इक्वेशन को। तीनों ही x के टर्म है, तीनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400x इज इक्वल टू 4 लाख। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x के साथ ही मल्टीपल में, तो ये किसमें चला जाएगा, डिवाइड में। इट मीन्स x इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 400। 0 से 0 कैंसिल एंड 4 बन जा 4, 1 2 3 30। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि भाई कितने कितने नोट हैं हर एक डिनोमिनेशन के, ठीक है। तो हमने देखा था कि 100 के कितने नोट थे, 2x। इट मीन्स अगर मैं यहीं पे सॉल्व कर दूं तो 2 इंटू 1000 कर दूंगी तो 100 से कितने नोट बन जाएंगे, 2000। 50 के कितने नोट थे, 3x। इट मीन्स 3 इंटू 1000, तो 50 के कितने हो गए, 3000। और 10 के कितने नोट है मेरे पास, 5x। इट मीन्स 5 इंटू 1000, 5 के कितने हो गए, 5000। ठीक है, तो ये हो गए आपके पास इतने इतने नोट। आप नीचे क्या लिख देंगे, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ, तो आप फिर इसको लिख देंगे। ओके, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। 15th क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन अ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। इसने बोला कि मेरे पास टोटल जो है वो 300 है रुपए, ठीक है। जो सारे सिक्के हैं उनको मिलाकर के 300 रुपए बन रहे हैं। मेरे पास कुछ 1 के सिक्के हैं, मतलब ₹1 के कॉइन्स हैं, कुछ ₹2 के कॉइन्स हैं और कुछ ₹5 के कॉइन्स हैं। अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास 1 के कितने कॉइन्स हैं, 2 के कितने कॉइन्स हैं और 5 के कितने कॉइन्स हैं। आगे दे रखा है, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। जो ₹2 के कॉइन्स जो हैं वो 3 टाइम्स हैं ₹5 के कॉइन्स के। तो पहले तो इसी बात को समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है कि जो ₹2 के कॉइन्स हैं वो 3 टाइम्स है नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स के। तो 5 के सिक्के कितने हैं मुझे नहीं पता, जो नहीं पता उसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स बी x। मैंने मान लिया कि मेरे पास जो 5 के सिक्के हैं वो x हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता मेरे पास 5 के कितने सिक्के हैं, तो मैंने उनको x मान लिया। आपसे बोल रहा है कि जो 2 के कॉइन्स हैं वो 3 टाइम्स हैं जितने 5 के कॉइन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आपके पास कि मेरे पास 5 के 10 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के। तो कितने रुपए बने, 50 रुपए बने। और मैंने आपसे बोला कि जो द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। मतलब ये जो है 10 के सिक्के, इसके 3 टाइम्स मतलब 30 सिक्के हैं मेरे पास ₹2 के, ठीक है। तो बस वही चीज है कि जो 5 के कॉइन्स है उसके कितने, 3 टाइम्स। तो मैं लिखूंगी नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, जो 2 के सिक्के हैं वो 3 टाइम्स है। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई किसके, जो 5 के सिक्के हैं उसके। इट मीन्स कितना हो गया ये, 3x, ठीक है। तो भाई हमने देख लिया 5 के सिक्के कितने हैं, 2 के सिक्के कितने हैं। अब क्या बचा, ₹1, ठीक है। टोटल कॉइन्स बता रखा है कि जो टोटल सिक्के हैं मेरे पास वो 160 है, ठीक है। ये सिक्कों की वैल्यू है कि कुछ 1 के हैं, कुछ 2 के हैं, कुछ 5 के हैं। वो टोटल कितने बने, 160। और वैसे जब मैं पैसों में निकालू तो वो कितने बन रहे हैं, 300, ठीक है। 300 रुपए बन रहे हैं। तो ठीक है भाई, देखते हैं हमारे पास 1 के कितने सिक्के हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, देखो अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपके पास, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है। मैं आपसे बोल रही हूँ आपके पास टोटल है ना, आपके पास 50 सिक्के हैं। मैंने आपसे बोला कि आपके पास जो ₹5 है ना उसके तो आपके पास 10 सिक्के हैं। आपके पास जो ₹2 है ना उसके आपके पास 30 सिक्के हैं। तो बताओ ₹1 के कितने सिक्के बने। तो आप बोलोगे कि जो मेरे पास टोटल थे 50, उसमें से मैं माइनस कर दे रहा हूँ जो मेरे पास 5 के सिक्के थे और जो मेरे पास 2 के सिक्के थे। इट मीन्स जो टोटल है 50, उसमें से माइनस कर दूंगा 40। इट मीन्स मेरे पास ₹1 के कितने सिक्के बचे, 10। बस वही चीज हमें इधर करनी है कि टोटल कॉइन्स कितने दे रखे हैं, 160 में से माइनस कर दूंगी ₹5 के कॉइन्स कितने, x, और ₹2 के कॉइन्स कितने, 3x। इट मीन्स 160 माइनस x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 4x।
ये तो हमने निकाल लिया कि 5 के सिक्के इतने, 2 के सिक्के इतने और 1 का सिक्का इतना। अब भाई इनको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रुपीस में। कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा आपके पास 5 के कितने सिक्के हैं, 10, तो रुपए कितने बने, 50। क्या करा इन दोनों का, मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास रुपीस निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, तो कन्वर्टिंग द नंबर्स ऑफ कॉइन इनटू रुपीस। ठीक है, तो वी हैव 5 रुपीज के कॉइन से कितने रुपए बने हमारे पास, 5x। 2 रुपीज के कॉइन से कितने बने, 2 इंटू 3x, इट मीन्स 6x। रुपीज का साइन लगाएंगे। और 1 रुपीज के कॉइन से कितना बना, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 160 माइनस 4x से। तो ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो इसका मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे। इट मीन्स 1 का मल्टीप्लाई 160 से करेंगे तो 160 माइनस 4x से करेंगे तो 4x। तो हमारे पास बने टोटल रुपीज 5x, रुपीज 6x और रुपीज 160 माइनस 4x। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब टोटल रुपीज कितने दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में, 300। तो कर दीजिए सॉल्व। ये है 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x। ये सब किसके इक्वल हो जाएगा, 300। ठीक है, क्योंकि रुपीज जो 5 के कॉइन से उससे 5x रुपए बने, रुपीज जो 2 के कॉइन से उससे 6x रुपीज बने और रुपीज जो 1 के कॉइन थे उससे 160 4x मिले। और सारे कॉइन्स को मिलाकर के टोटल कितने पैसे बन रहे हैं, 300। तो पहले x की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 6x दोनों प्लस के हैं तो प्लस 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 हो जाएगा 10x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। एज इट इज उतार दिया। अगेन x की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6x प्लस का 160 इज इक्वल टू 300। अब देखिए नंबर एक साइड कर देते हैं। ये इधर प्लस का है तो इधर जाएगा किसका, हो जाएगा माइनस का। तो ट्रांसपोज 160 फ्रॉम LHS टू RHS। इट मीन्स 6x इज इक्वल टू 300 में से 160 को क्या कर देंगे, माइनस। तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140। ओके, सॉरी, ये 6x प्लस 5x यहाँ पर 11x होगा और 11x माइनस 4x यहाँ पर 7x होगा। ठीक है, अब 7 किस में है, मल्टीपल में, तो वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। आपसे पूछा था हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। मेरे पास कितने कितने कॉइन्स हैं हर एक डिनोमिनेशन के। तो देखो भाई 5 के कितने थे, x, तो 5 के कितने निकल करके आए, 20। 2 के कितने थे, 3x, इट मीन्स 3 इंटू 20 इट मीन्स 60। और इसके कितने थे, 160 माइनस 4x। तो मैं आपको फेयरली करके बता देती हूँ। ठीक है, 10 नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। 5 के कितने थे, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स। 2 के कितने थे, 3x, इट मीन्स 3 इंटू 20 इट मीन्स 60। एंड नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स। 1 के कितने आएंगे, 160 माइनस 4x, इट मीन्स 160 माइनस 4 इंटू 20, 160 माइनस 80, इट मीन्स कितने आ गए, 80। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। एक ऐसे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें जो विनर हैं उन्हें तो 100 रुपीज मिलेंगे और जो नॉन विनर्स हैं, मतलब जो जीतेंगे नहीं है, उन्हें 25 रुपीज दिए जाएंगे। ओके, मतलब घाटा कहीं पे भी नहीं है। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। अब भाई टोटल पैसा कितना खर्च हो गया प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट करने में, 3000 रुपए खर्च हो गए हमारे। तो
फाइंड द नंबर्स ऑफ विनर्स, आपको बताना है कि विनर्स कितने हैं अगर जो टोटल पार्टिसिपेंट हैं वो 63 है। अब आप अपनी क्लास का ही मान लो कि आपकी क्लास में टोटल 63 बच्चे हैं, उसमें से कुछ बच्चे जीत गए और कुछ बच्चे हार गए। जो बच्चे जीत गए उनको तो हमने 100 रुपये पकड़ा दिए और जो बच्चे हार गए उनको हमने 25 रुपये दे दिए। अब भाई कितने जीते कितने हारे हमें नहीं पता, तो देखते हैं भाई पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। जो पूछ रहा है नहीं पता उसी को क्या मान लो, x। लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x। विनर्स कितने आ गए x, तो भाई नॉन विनर्स कितने होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन द मैच, तो आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं टोटल। मैंने आपसे कहा भाई 40 बच्चे हैं, 40 में से 10 बच्चे जीत गए, तो कितने बच्चे नहीं जीते। आप 40 में से 10 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। मतलब जो टोटल क्लास में बच्चे थे उसमें से जो विनर है उनको क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया। तो टोटल बच्चे कितने थे 63, उसमें से आपने माइनस कर दिए जो विनर थे, ठीक है। तो नॉन विनर्स कितने हो गए, 63 माइनस x। अब भाई प्राइस दिए जा रहे हैं, तो अमाउंट गॉट बाय विनर्स। विनर्स को कितने रुपए मिल रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि विनर्स कितने थे 10 और एक बच्चे को कितने दे रही हूँ 100 रुपीज़, तो मेरे टोटल पैसे कितने खर्च हो गए 100 इंटू 10 मतलब 1000। ऐसे इधर देखो विनर्स कितने थे x और हर एक विनर को कितने रुपए दिए जा रहे हैं 100। इट मीन्स टोटल कितने रुपए मेरे खर्च हो गए 100x, किसको, विनर्स को। एंड अमाउंट, भाई हम तो इतने अच्छे हैं कि हम नॉन विनर्स को भी दे रहे हैं, तो नॉन विनर्स को कितने मिले, नॉन विनर्स कितने थे 63 माइनस x और इनको मैं कितने रुपीस दे रही हूँ 25। अब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो उसका मल्टीप्लाई दोनों से होगा, तो 25 इंटू 63 कितना हो जाएगा 1575 माइनस 25 इंटू एक्स 25x। तो ये आ गया हमारे पास अमाउंट कि विनर्स के लिए इतना पैसा खर्च हुआ और नॉन विनर्स के लिए इतना पैसा। हमें क्वेश्चन में भी तो दे रखा है टोटल कितना पैसा खर्च हुआ 3000, तो बस विनर्स के लिए कितने रुपीस खर्च हुए 100x प्लस नॉन विनर्स के लिए 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है 3000। ये क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, दोनों को बराबर पुट करना, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है बस, और तो कुछ करना नहीं है। ये भी x का टर्म है, ये भी x का टर्म है, सॉल्व कर दो। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा 75x प्लस 1575 इज इक्वल टू 3000। नेक्स्ट स्टेप नंबर एक साइड करना, तो ट्रांसपोज 1575 फ्रॉम LHS to RHS। इट मीन्स 75x इज इक्वल टू 3000 में से आप इसको क्या कर दोगे माइनस, तो 75x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1425। ओके, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 75 किस में चला जाएगा डिवाइड में कर दिया। अब आपको इसको करना है कट कर देते हैं, बहुत ही सिंपल है। दोनों ही किससे डिविजिबल हैं 5 से, तो देखिए 5 × 5 एंड 5 × 5 = 25। इट मीन्स 5 से 75 15 टाइम्स कट गया। इधर देखते हैं 5 × 2 = 10, 11 12 13 14, 4 कैरी 42 हो गया, 5 × 8 = 40, 2 कैरी 5 × 5 = 25। नेक्स्ट स्टेप 5 × 3 = 15 एंड 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35। देन 3 से 57 19 टाइप्स कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 19। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में आपसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, और विनर्स हमने कितने मान लिए थे x। इट मीन्स नंबर ऑफ विनर्स कितने आ जाएंगे 19। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास 8th की SST की वीडियोस देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, और प्रीवियस क्वेश्चंस की भी वीडियोस देखनी हो तो भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।